सभी को राधे राधे। वेलकम टू इंस्पायर ट्रेडर। तो मार्केट के अंदर आपको ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए कि यहाँ पर मार्केट ट्रेंड का मतलब क्या है। अगर मार्केट बुलिश है, स्ट्रेंथ के साथ में मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मार्केट को फॉलो करो। यहाँ पर उसके अगेंस्ट में मत सोचो, उसके फेवर के अंदर मार्केट के अंदर ट्रेड को प्लान करो। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड के बारे में सोचो। अगर ट्रेंड मार्केट का वीक है, डाउन साइड की तरफ है, तो वहां पर आपका पहला थॉट प्रोसेस हमेशा सेलिंग साइड के अंदर होना चाहिए। आपको जो है सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड के मार्केट को ट्रेड को प्लान करना है, सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करना है। बट अब एक चीज आप समझो, यहां पर आप चार्ट को देखो। लास्ट के अंदर बुलिश मार्केट ने क्लोजिंग किया, ठीक है, यहां पर बुलिश, फिर मार्केट नेगेटिव के अंदर आकर के कन्वर्ट हो गया। ऐसे मार्केट में आप कैसे ट्रेड प्लान करोगे? यहां पर नेगेटिव है, वापस बुलिश के अंदर आकर के क्लोज कर दिया। ऐसे में कैसे ट्रेड को प्लान करोगे? बुलिश है, यहां पर कंटिन्यू नेगेटिव आया, उसके बाद में जाकर के रिकवरी कर रहा है, तो ऐसे में कैसे ट्रेड को प्लान करोगे? वापस स्ट्रॉन्ग, वापस यहाँ पर एक होल्ड किया, वापस सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो फिर यहाँ पर कैसे ट्रेड को प्लान करोगे? ऐसे के अंदर तो सिर्फ एक ही चीज आप मार्केट में कर सकते हो, वो है स्टॉप लॉस। जब भी आप ट्रेंड को सिर्फ फॉलो करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट में स्टॉप लॉस को दोगे। बट ऐसे के अंदर आपको क्लियरली पता है, चाहे यहाँ पर चार्ट को देखो, चाहे प्रीवियस कितने भी चार्ट के जाकर के देखो, हम मार्केट की अगर कोर साइकोलॉजी को समझ जाते हैं कि जो एसएल हंटिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको अगर हम समझ जाते हैं तो मार्केट की कंप्लीटली हम नब्ज को पकड़ सकते हैं कि इंट्राडे में मॉर्निंग आवर के अंदर मार्केट कहाँ पर काम करेगा, मार्केट सेकंड हाफ के अंदर किस तरीके से यहाँ पर काम कर सकता है। प्रॉपरली मार्केट का हम डिटेल के अंदर एनालिसिस करके समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर काम हो सकता है। तो आज के दिन मैं आपको यही चीज़ समझाऊंगा कि इस वीक प्रॉपरली जैसे हमने किस तरीके से ट्रेड्स को प्लान किया, क्या क्या साइकोलॉजी रही, कैसे चार्ट को समझा, डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर चार्ट को एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट में, जैसे ही इस मंथ का मार्केट जैसे स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर कैसे वगैरह ट्रेड वगैरह मार्केट के अंदर बनी। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मार्केट के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, अगर आप उनको नहीं समझोगे तो मार्केट में लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और एट द एंड में आपको बहुत ज़्यादा मार्केट पर गुस्सा आएगा। बट अगर वही चीज़ें आप लर्निंग पर पहले फोकस करो, लर्निंग करो मार्केट के अंदर, सीखो उन चीज़ों को कैसे काम करती है, तब आप मार्केट में बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रेड को प्लान कर सकते हो। मार्केट यहाँ पर एक गैप डाउन वगैरह दिखाया, ठीक है, डाउन साइड की तरफ आया, वीकनेस काफ़ी अच्छी खासी है, प्राइस एक्शन कंटिन्यू बना रहा है, लोअर लो बना रहा है। सडन मार्केट पूरा एकदम से सेम डे के अंदर रिवर्स कर जाता है और बिल्कुल अपर साइड की तरफ हायर साइड जाकर के क्लोजिंग करता है। यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर सपोर्ट लेवल भी है, उसके ऊपर जाकर के मार्केट ने क्लोजिंग किया। तो कैसे यहाँ पर ट्रेड को प्लान करना है? मार्केट में आपको बस ये चीज़ देखना है, ठीक है। पहले मैं आपको चीज़ समझा देता हूँ। अगर मार्केट इस एरिया से सेलिंग की कैंडल बना रहा है, ठीक है, सेलिंग साइड के अंदर आ रहा है और लास्ट के अंदर मार्केट क्लोजिंग करते वक्त इस तरीके से अगर मार्केट जिस सेलिंग एरिया से सेलिंग मोमेंटम शुरू हुआ था, मार्केट के उस एरिया के ऊपर जाकर के ब्रेकआउट कर देता है, क्लोजिंग कर देता है, तो ऐसे में सिर्फ आपको एसएल हंटिंग के अंदर ये चीज़ें देखना है, समझना है कि मार्केट में इतनी सेलिंग है बट स्ट्रेंथ के साथ में मार्केट ने अपसाइड की तरफ जाकर के क्लोजिंग कर दिया। तो ये चार्ट क्लियरली बोल रहा है कि मार्केट क्या हो चुका है, स्ट्रांग हो चुका है। यहाँ पर जो वीकनेस हम सोच रहे थे वो अब नहीं बची। इसका मतलब इसको पोजीशन समझने के अंदर कैसे समझेंगे कि कौन सा ट्रेडर यहाँ पर बैठा है। एसएल हंटिंग के अंदर मार्केट स्ट्रेंथ है तो यहाँ पर मार्केट के अंदर सेलर जो है आपको नहीं मिलेगा। मतलब कि ना तो सेलर का आपको कोई स्टॉप लॉस यहाँ पर देखने को मिलेगा, कोई भी यहाँ पर सेलर अब नहीं बचा क्योंकि किसी ने यहाँ सेल किया, यहाँ किया, यहाँ किया, उसके स्टॉप लॉस यहाँ 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 यहाँ, मैक्स टू मैक्स जिस एरिया से सेलिंग शुरू हुई है उस एरिया तक होंगे। तो मार्केट जैसे ही इन सब का ब्रेकआउट करेगा, मोमेंटम आएगा, सबके स्टॉप लॉस खत्म और ऐसे चार्ट के अंदर कोई भी सेलर नहीं आएगा दोबारा। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अब मार्केट की जो करंट साइकोलॉजी है, करंट चार्ट जो बोल रहा है वो ये चीज़ बोल रहा है कि यहाँ पर मार्केट स्ट्रेंथ के साथ में ऊपर की तरफ जा सकता है। मार्केट बुलिश यहाँ पर साइन दिखा रहा है, तो हमें भी बाइंग साइड के सेटअप को थोड़ा आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो मार्केट में लोग क्या करेंगे, इस चार्ट को समझो। अब तुरंत पहले सेलिंग से बाइंग के अंदर लोग हो गए तो क्या करेंगे,
अब सिर्फ लोगों का माइंड काम करेगा बाइंग के अंदर। तो मार्केट नीचे आएगा तो सपोर्ट पर बाय करेंगे, मार्केट होल्ड करके ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट में बाइंग करेंगे, मार्केट को एक कैंडलस्टिक वगैरह बना देगा तो यहाँ पर सिर्फ बाइंग करेंगे। क्यों? क्योंकि चार्ट ने इस तरीके से क्रिएट किया है। अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। यहाँ पर सेम एग्जांपल को आप देखो, मार्केट में नेगेटिव एरिया है, ठीक है, सेलिंग आया, ये नेगेटिव एरिया की तरह काम करेगा ये एरिया हमारे लिए। मार्केट जब इस एरिया के नीचे है, लोग यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं क्योंकि एक नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में बना हुआ है। बट जब मार्केट इस एरिया को भी निकाल देता है, ब्रेकआउट कर देता है, तो यहाँ पर क्या साइकोलॉजी है, मार्केट के अंदर सेलर अब नहीं बचे क्योंकि सबके स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स यहाँ है। कोई यहाँ पर तो स्टॉप लॉस रखने वाला नहीं है, यहाँ पर जिसने ट्रेड को प्लान किया है तो स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर यहाँ है, एसएल खत्म। तो अब मार्केट के अंदर कौन है? सिर्फ बायर ही मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस हैं और बायर ही मार्केट के अंदर यहाँ पर पोजीशन बना करके बैठे हैं, लोग यहाँ पर बाय करना चाहेंगे। अब यहाँ पर आप समझो, अब मैं थोड़ा सा आपको चार्ट को समझा देता हूँ, प्रीवियस डे वगैरह कैसे मार्केट ने काम किया। सडन नेगेटिविटी आई मार्केट के अंदर तो किसी भी ट्रेडर ने यहाँ पर भी किसी ने सेल किया है, यहाँ पर भी किया है, तो मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकते हैं और यहाँ पर हो सकते हैं। जिनके स्टॉप लॉस यहाँ हैं वो तो खत्म। अब नेक्स्ट स्टॉप लॉस इस एरिया के पास में यहाँ तक पड़े हैं तो उन सब को स्टॉप लॉस को मार्केट जैसे डायरेक्टली टारगेट करना शुरू करता है तो कोई भी ट्रेडर के फर्दर स्टॉप लॉस पेंडिंग नहीं बचते, क्योंकि मार्केट के अंदर अब सेलर की जो है हिम्मत टूट जाती है डायरेक्टली मार्केट के अंदर। फिर कोई भी प्रॉफिट के अंदर जो ट्रेडर बैठा है फिर इतनी ट्रेड को लॉस के अंदर ले जाने के बाद में होल्ड नहीं करेगा, तो ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, स्टॉप लॉस वगैरह खत्म। तो अब मार्केट के अंदर हमने कैसे ट्रेड को प्लान किया, डायरेक्टली हमें पता है मार्केट में स्टॉप लॉसेस वगैरह खत्म हो चुके हैं, सिर्फ बायर ही बायर मार्केट में कंटिन्यू यहाँ पर अपसाइड की तरफ भी जा रहा है। और इसको कैसे सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में कैसे ट्रेड करना है, कैसे आपको यहाँ पर बहुत इजी तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा एसएल हंटिंग समझ में नहीं आती लाइव मार्केट के अंदर या फिर प्रीवियस चार्ट के अंदर भी, तो भी मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में अभी चीज़ समझा देता हूँ। मैंने आपको जैसे प्रॉपरली सिर्फ मॉर्निंग आवर पर फोकस करने के लिए कहा है कि मॉर्निंग मोमेंटम का जो सेटअप है उसको फोकस करो। मॉर्निंग मोमेंटम का सेटअप उसको आप ट्रेड करोगे तो आपको ये जो साइकोलॉजी है वो उसी सेटअप के अंदर समअप है। वो सेटअप तभी काम करेगा जब एसएल हंटिंग की साइकोलॉजी मार्केट के अंदर काम करती है, आपको ऑटोमेटिकली वहां पर ट्रेड मिलेगा। आप मार्केट के अंदर बहुत ही मॉर्निंग आवर के अंदर फास्ट मोमेंटम कैच करते हुए ट्रेड को प्लान कर सकते हो। और आप मार्केट के अंदर मॉर्निंग मोमेंटम के बारे में सीखना चाहते हो, बेटर यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग चाहते हो कैसे ट्रेड करना है, तो जितने ज़्यादा कमेंट यहाँ पर आएंगे एमएमएस के रिगार्डिंग तो मैं आपके लिए और यहाँ पर सेटअप के रिगार्डिंग वीडियो लाऊंगा। एमएमएस जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे, मुझे भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। मैं भी चाहता हूँ कि आपके लिए और ज़्यादा बेटर यहाँ पर चीज़ें समझाऊँ, आपको इजी वे में मार्केट जितना इजी तरीके से समझ में आए, जितना इजी तरीके से आप ट्रेड मार्केट को कर सको। तो मार्केट ने प्रॉपरली सेटअप भी बनाया है, बट मैं आपको साइकोलॉजी समझा देता हूँ कि कैसे कॉन्फिडेंस आता है साइकोलॉजी के अंदर। कंटिन्यू मार्केट जा रहा है, ठीक है, मैंने आपको एक बार ये चीज़ भी समझाया है कि जितना स्ट्रेच मार्केट हो जाएगा मॉर्निंग आवर में, जितना स्ट्रॉन्ग कंटिन्यू मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, कभी भी सस्टेन नहीं करेगा। इस चार्ट को देख लो, प्रीवियस चार्ट को, कभी भी कंटिन्यू मॉर्निंग आवर के अंदर बिना रुके मार्केट जाता है, कभी सस्टेन नहीं करता है। मार्केट एट द एंड के अंदर सेलिंग में कन्वर्ट हो ही जाएगा। हमें वहाँ पर सेलिंग साइड का व्यू प्लान करना है। मार्केट में यहाँ क्या हुआ, सेम चीज़ हुई, कंटिन्यू इस एरिया से मोमेंटम में बिना रुके हुए विदाउट एनी रिट्रेसमेंट यहाँ पर ब्रेकआउट भी दिख चुका है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें सेलिंग का सेटअप देखना है। प्रॉपर सेटअप बना, इसी कैंडल के अंदर ट्रेड बनी, सेलिंग का व्यू प्लान किया, वापस मार्केट के अंदर अभी भी स्ट्रेंथ है सेलिंग में जाने की, तो मार्केट में अच्छा खासा वापस सेटअप बना और अच्छा खासा मोमेंटम हमने इस एरिया तक वापस मार्केट में कैच किया। तो सिर्फ सेलिंग में पैसा बनाए। यहाँ पर कभी भी बाय करोगे तो क्या होगा, मार्केट में आपको लॉस होगा क्योंकि आप मार्केट की डायरेक्शन के अगेंस्ट में हो। वापस यहाँ पर देखो, अगेन सेम चीज़, मार्केट में एक अच्छी खासी नेगेटिविटी आई, सेलिंग साइड का मोमेंटम बना करके आया। वापस मार्केट जब इतना सेलिंग बना चुका है, इतनी स्ट्रेंथ के साथ में जो मार्केट यहाँ पर अपसाइड की तरफ आया, नेगेटिव आ चुका है, तो मार्केट के अंदर
इन सेलर को अब मार्केट टारगेट नहीं कर सकता क्योंकि ये सेलर प्रॉफिट के अंदर हैं। बायर को मार्केट ने रिट्रेसमेंट करके यहाँ पर निकाल दिया है, तो हम सेलर के फेवर में ट्रेड को प्लान करेंगे और उसी के बेसिस पर प्रॉपरली मार्केट में आप देखो सेम अगेन एमएमएस एरिया का यहाँ पर जो है मॉर्निंग का मोमेंटम कैसे कैच करना है, मॉर्निंग का सेटअप बना प्रॉपरली। इस कैंडल के अंदर हमने ट्रेड को प्लान किया, छोटा सा स्टॉप लॉस था, मार्केट हमारा एसएल भी नहीं ले पाया, काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम हमने यहाँ पर इस एरिया के अंदर कैच किया सेलिंग साइड के अंदर। और उसके बाद में वापस अगेन मार्केट यहाँ पर सेलिंग में आने के बाद में कंप्लीट यहाँ पर रिवर्स हो गया, घूम गया, बाइंग साइड के अंदर चला गया। हालांकि यहाँ पर हम बाइंग का भी प्लान कर रहे थे, मैंने आपको बताया था इस एरिया के अंदर जब मार्केट चल रहा था कि मार्केट में आपको लग रहा है कि सेलिंग आने के बाद में अब यहाँ पर आप ट्रेड को प्लान करोगे सेलिंग की। ये गलती बिल्कुल से भी भूल करके भी नहीं करनी, क्योंकि ऐसे में आपको क्या होगा, आप सेलिंग करोगे, मार्केट में और भी सेलर आएंगे और आपका फिर मार्केट के अंदर रिवर्स जैसे ही करेगा आपका स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो जाएगा। और एग्जांपल मैं आपका सेम चीज़ समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे इस एरिया के अंदर इस दिन 1 सेकेंड, इस दिन हमने मार्केट में कोई ट्रेड को प्लान किया, सेलिंग का मोमेंटम आया, हमने ट्रेड मिली, एग्जिट हो गए। बट मैंने आपको ये भी चीज़ समझाई थी कि आप मोमेंटम निकल चुका है, अब अगर आप सेलिंग करोगे तो फंस जाओगे मार्केट के अंदर, मार्केट आपको एसएल हिट करेगा, मार्केट पूरा घूम सकता है। यहाँ पर ऐसे में ही मार्केट काम करता है, पहले सेलिंग के अंदर कंटिन्यू चला जाएगा तो घूम जाएगा, बाइंग के अंदर कंटिन्यू चला जाएगा तो भी घूम जाएगा। आपको मार्केट को समझना है, चार्ट को समझना है, सेटअप पर फॉलो करना है। सेटअप जितना आप मार्केट में प्रॉपरली यूज़ करोगे आप उतनी ही अच्छी खासी तरीके से ट्रेड कर पाओगे, डिसिप्लिन होकर के ट्रेड कर पाओगे। अदरवाइज मार्केट के अंदर आप हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ प्लान करोगे, नहीं ऐसे यहाँ पर ये साइकोलॉजी ऐड कर देता हूँ, ये भी ऐड कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, ऐसे के अंदर आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे और वो कन्फ्यूजन आपको एट द एंड के अंदर बड़े लॉसेस देगा। इससे बेटर है प्रॉफिट कमाना है तो मार्केट के अंदर थोड़ा डायरेक्शन को समझो, मार्केट के सेटअप को ट्रेड करोगे बार बार, उतना ही आप डिसिप्लिन के अंदर आकर के मार्केट में ट्रेड को प्लान कर सकते हो। सेलिंग में आया, वापस घूम गया, आप मार्केट के अंदर सही एंट्री नहीं करते तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा थे। यहाँ पर भी आप देखो सेम डे के अंदर प्रीवियस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग के साथ मार्केट क्लोजिंग किया, अपसाइड फेवर में बड़ा गैप अप है, तो क्या हमारा व्यू था, बाइंग साइड में हमें ट्रेड को प्लान करना है। मार्केट यहाँ पर बाइंग साइड के अंदर जा सकता है, यहाँ पर ज़्यादा सेलिंग के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। रीज़न भी यही था कि मार्केट के अंदर किसी भी ट्रेडर ने यहाँ पर बाय किया, यहाँ बाय किया, यहाँ बाय किया, स्ट्रॉन्ग है, अपसाइड की तरफ क्लोज करके जा रहा है, तो मार्केट के अंदर इस बायर को टारगेट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट के अंदर बैठा है। यहाँ पर कोई ट्रेड लेके बैठा है तो उसका सपोज यहाँ पर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है, 1 लाख या फिर 5 लाख, आप ट्रेड उसकी ट्रेड के अनुसार मान के चलो 5 लाख प्रॉफिट चल रहा है, तो वो अपना स्टॉप लॉस इस एरिया तक कम से कम रखेगा। और जब तक मार्केट के अंदर राउंड नंबर का सपोर्ट है हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, उसके फेवर में जाना है। बट मार्केट ने कुछ ज़्यादा ही सेलिंग यहाँ पर दिखाया जो कि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, उसके बाद में मार्केट सडन से बड़ा मोमेंटम किया और कंप्लीटली बाइंग साइड के अंदर चला गया, तो एक स्टॉप लॉस इस एरिया के अंदर हमारा हुआ। मार्केट उसके बाद में हमारी डायरेक्शन में फेवर में मोमेंटम किया। अब अगर आप सिर्फ बाइंग को देखोगे कि ट्रेंड अप है, सिर्फ बाय करते जाना है, तो यहाँ पर देखो गलत आप डिसीजन लोगे, लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको सही ट्रेड को प्लान करना है तो सही सेटअप भी होना चाहिए आपका। मार्केट स्ट्रांग है, ठीक है, सपोर्ट लेवल बहुत डाउन साइड की तरफ है, तो यहाँ पर इतनी आसानी से हमें कोई रिट्रेसमेंट भी नहीं मिलेगा कि ट्रेड करें बाइंग के लिए, तो हमें इसी एरिया में ट्रेड को फाइंड आउट करना है। मार्केट ने, मैंने आपको समझाया कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है मार्केट तो हमें स्टॉप लॉस क्रिएट होने की ज़रूरत है। मार्केट क्योंकि प्रीवियस डे के स्टॉप लॉस हमारे काम के नहीं है, इंट्रा डे में स्टॉप लॉस क्रिएट होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, बाइंग, फिर सेलिंग, और ऐसे में देखो कंटिन्यू कैंडलस्टिक का भी सिचुएशन मैंने आपको समझाया था कि कैंडलस्टिक को कैसे रीड करना है, आप सेम डे की जाके वीडियो देख सकते हो। और मार्केट सेलिंग में सस्टेन नहीं हुआ तो इस एरिया के आसपास बाइंग हुई और अच्छा खासा एक बाइंग साइड का मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिला। स्ट्रांगली बाइंग मूव आया, लास्ट के अंदर नेगेटिव में आकर के मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया। तो मार्केट में क्लोजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगले दिन को ट्रेड को प्लान करना है तो ये ज़रूरी नहीं कि कल के दिन बाइंग के अंदर हमारा पैसा बना है तो आज भी हम बाइंग ही करने वाले हैं, मार्केट बाइंग में जा सकता है, नहीं। मार्केट कैसे क्लोज कर रहा है, क्या मार्केट यहाँ पर वीकनेस के अंदर क्लोज कर रहा है,
प्रीवियस डे के अंदर या फिर स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग कर रहा है। ये सब चीज़ें नोटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो अगली ट्रेड के अंदर आपको हेल्प देंगे। और उसी के बेसिस पर मार्केट ने नेगेटिव में थोड़ा क्लोजिंग किया, वापस एक गैप डाउन देखने को मिला और उसी के बाद में प्रॉपर एमएमएस सेटअप यहाँ पर बना। प्रॉपर आई थिंक सो इस एरिया के आसपास हमारी यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड थी। कंटिन्यू मोमेंटम आफ्टर ब्रेकडाउन हमने यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट किया, मोमेंटम कैच किया। फर्दर यही प्लान था कि वीकनेस कंटिन्यू रहेगी, मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, रिट्रेसमेंट के साथ वापस मार्केट फॉल करेगा। तो मार्केट के अंदर क्योंकि वीकनेस है, जब तक वीकनेस है उसके फेवर में जाओ, स्ट्रेंथ है उसके फेवर में जाओ, चाहे स्टॉप लॉस हिट हो जाए कोई बात नहीं। बट यहाँ पर पहली ट्रेड में भी अच्छा खासा मोमेंटम कैच हुआ और यहाँ पर भी एक अच्छा खासा हमारा सेलिंग का मूव हमने कैच किया, तो वापस सेलिंग साइड वापस मार्केट आया। एट द एंड में मार्केट यहाँ पर एक छोटा सा साइडवेज मोमेंटम क्लोज करके गया। अभी आपकी एंट्री सही नहीं होगी तो मार्केट के अंदर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ऐसे दिन के अंदर भी। क्यों? सपोज आप यहाँ पर जाकर के एंटर कर रहे हो तो मार्केट घूम गया, आपको लग रहा है कि मेरी तो क्या गलती, मैंने तो सेटअप पर ट्रेड किया। यहाँ पर मार्केट में आप बाय कर रहे हो, मार्केट घूम गया, तो आप सोचोगे कि मेरी क्या गलती, मार्केट घूम गया, मार्केट में मोमेंटम नहीं है। नहीं, आपको एंट्री को समझना है। मार्केट में आपका सेटअप काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सेटअप भी कोई काम नहीं कर रहे। सबके अलग अलग सेटअप हैं। सेटअप जो काम कर रहा है, मार्केट कौन सा सेटअप फॉलो करता है उसको फॉलो करो, बजाय कि आपका अपना बनाया सेटअप कि मैं MACD ये जोड़ दूंगा, VWAP इसके अंदर जोड़ दूंगा, मूविंग एवरेज वगैरह इसके ऊपर रहेगा तो बाय करूंगा वगैरह वगैरह। नहीं, आपका सेटअप मार्केट में जरूरी नहीं है। मार्केट कौन सा सेटअप फॉलो करता है उस पर ट्रेड करना सीखो। जितना ज़्यादा मार्केट की नब्ज को पकड़ोगे, मार्केट की प्राइस को पकड़ोगे, उतना ही बेटर यहाँ पर आप ट्रेड कर पाओगे। तो सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।